Okay, ji. Assalamu alaikum, everyone. Now we are starting our session 18 of DSMT education. And आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो basically it's a personally I feel it's a very important topic because a lot of us uh, do not are not fully aware of this. कुछ चीज़ों का हमें पता है but हम बहुत सारी चीज़ें पर हमें awareness नहीं है. So it's important to know this topic and इसको not just खाली knowing but ये है कि इसको बार बार इसको आपने चेक करना है, बार बार इसको आपने अपने क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ आपको देखना है, किस पर फोकस करना है. सो बेसिकली स्पॉटिंग हिडन शुगर्स. तो ये जो है वो एवरी डे फूड एंड स्मार्टर स्वाप्स. तो ये जो टॉपिक है ना, अगेन व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें थोड़ा सा मेन मेन चीज़ों पता होता है शुगर का कि अच्छा खाली उसका नाम है बट ये डिफरेंट चीज़ों में जो है वो डिफरेंट नाम से आ जाता है. नहीं, और कभी कभी हमारा जो बहुत हमारी जो हेल्दी जिसको कहते हैं वो होती है उसमें भी ये चीज़ें होती हैं. तो वी हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ कि हिडन शुगर्स हैं क्या और ये किस तरह से कहाँ हाइड करती हैं और हम क्या चीज़ जो है वो इसमें हम स्मार्टली इसको स्वैप कर सकते हैं विद द हेल्दी चॉइसेस. सो हमारा जो बेसिकली व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई दिस मैटर्स, बिकॉज हिडन शुगर्स जो हैं वो आर एवरीवेयर. इवन जिसको जैसे मैंने बताया कि आपको द फूड दैट वी ट्रस्ट उसमें भी आपको शुगर मिलेगी. एंड दे इम्पैक्ट आपका हार्मोनल बैलेंस को इम्पैक्ट करती है, आपके मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्पैक्ट करती है और एजिंग को. बिकॉज ये तो हमें पता है कि जितना शुगर का कंटेंट हमारा उसमें हाई होता है उतना जो है वो हमारा एजिंग जो है वो भी उससे काफी हद तक जो है वो कहना चाहिए कनेक्टेड है. सो एंड देन अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नरिशमेंट. सो बेसिकली जिस चीज़ के पास हमारे पास अवेयरनेस होगी उस चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे एंड वेर एवर हम फोकस करते हैं वहाँ पर सारी हमारी एनर्जीज जो हैं वो जाती हैं. तो जिस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता है उसके ऊपर जो है वो वी डोंट वर्क ऑन दैट. इट्स लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका मैं आपको थोड़ा सा आसान एग्जाम्पल बता दूं. ये फोकस जो है ना वो सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस जो कि हम प्रीच करते हैं. तो फोकस का ये होता है कि अगर आपका लेट्स से आपका एक घर है, ठीक है, उसमें आपका एक कोई कमरा और एक कोई ऐसी जगह होती है जिसमें कि यूजुअली आप उसको ज़्यादा फोकस उसका लुक आफ्टर नहीं कर रहे होते हैं, या ये कि जैसे उसका लाइक अ स्टोर रूम सॉर्ट ऑफ अ थिंग जिसको कहते हैं. तो उसकी कोई सफाई नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन. सो उसमें यू विल ऑलवेज सी थिंग्स आर डिसऑर्गेनाइज, डम्प्ड होती हैं वो, और उसमें आपकी एनर्जी आपकी फोकस जो है वो उसके ऊपर कभी भी नहीं होता है. इसी तरह जहाँ पर जिस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे, whether it's your exercise, whether it's your diet, whether it's your emotional state, उधर जहाँ जहाँ आप उस जिसको फोकस नहीं करेंगे वहाँ पर आप यू विल सी नो रिजल्ट्स, यू विल सी नो एनर्जी इन्वेस्टेड इन दैट. तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वी नीड टू फोकस ऑन. नाउ डेफिनेशन जो हिडन शुगर्स हैं, एडेड शुगर डिस्गाइज्ड अंडर डिफरेंट नेम्स, ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है. तो लाइक शुगर है लेकिन उसका नाम जो एक आम जबान में सबको शुगर का नाम पता होता है वो नहीं होता है उसमें. तो उसको एक डिस्गाइज दूसरा नाम उसका कर कर जो है वो उसको ऐड करते हैं. अच्छा, कॉमन जो आपको नाम जो नज़र आते हैं वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैल्टोडेक्स्ट्रिन, केन जूस और सिरप होता है. ये इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं. तो डोंट जस्ट थिंक कि ये जो चार पांच है ये का नहीं, देर आर अ लॉट ऑफ नेम्स जो कि इधर अभी आगे जाकर थोड़ा मेंशन करूंगी मैं. और एक जो हमारा आर्टिकल होगा उसमें ज़्यादा मेंशन है चीज़ें. अच्छा, लेबल टिप का ये है कि इफ़ इट एंड्स इन, जब आप लेबल पढ़ते हैं न्यूट्रिशन लेबल, जो मैंने आपको हम लोगों ने एक सेशन उसके ऊपर भी किया था, तो लेबल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एनीथिंग विच एंड्स इन ओज, OSE, और इंक्लूड सिरप इन इट, इट्स लाइकली इट्स शुगर. ठीक है, दैट्स जस्ट अ स्मॉल टिप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ वेयर डू दे हाइड, लाइक एवरीडे फूड, जैसे आप योगर्ट है, आपका सीरियल है, सॉसेस हैं, ब्रेड्स हैं, ड्रिंक्स हैं, यहाँ पर जो इवन आपका जो है, मैं ये कह रही हूँ कि इवन हेल्दी ड्रिंक्स में भी आपको जो है वो
यू विल सी सम शुगर हाइडिंग। हेल्दी बार्स हैं उसमें आपको नजर आएंगी जिसमें आपको लिखा हुआ है हेल्थ हेलो प्रोडक्ट्स, लाइक ऑर्गेनिक स्नैक्स हैं, प्रोटीन बार्स हैं, प्लांट बेस्ड मिल्क हैं। आई मीन यू नो लाइक यू विल थिंक ओ ये प्रोटीन बार्स तो बहुत हेल्दी हैं, बट जस्ट टर्न टू देयर न्यूट्रिशन लेबल एंड सी कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट्स में होती हैं। एंड कल्चरल नोट, जैसे इसमें जो है ना वो बेसिकली आपकी चटनीज, पिकल्स एंड ये जो ब्रेड्स हैं साउथ एशियन और मेडिटेरेनियन जो ब्रेड हैं, डाइट्स हैं, उसमें आपको बहुत सारी शुगर नज़र आती है, विच इज़ यू नो लाइक इट्स वेरी टेस्टी बट इट्स ऑलवेज यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। अच्छा, अब इसमें इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या होते हैं कि ये किस तरह से हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है। सो बेसिकली ब्लड शुगर स्पाइक होती है, इससे जाहिर बात है, यू नो वी आर टेकिंग शुगर एंड इट्स गोइंग टू स्पाइक योर ब्लड शुगर। एंड शुगर स्पाइक, जो शुगर, हाई शुगर जो है ना, इट कॉजेस फटीग, क्रेविंग्स एंड मूड स्विंग्स। इनफैक्ट आपको यू नो लाइक टुडे, आज ही मैंने एक पेशेंट को देखा था, ही इज़ लाइक इन हिज सिक्सटीज, एंड ये मेरे बहुत 4-5 महीने से मैं इनको वो करी हूँ, एंड इज़ वेरी वेरी यू नो लाइक कंप्लाइंट पेशेंट, बहुत ही मतलब वट एवर यू टेल हिम वो करते हैं उसका। तो ही वाज सेइंग कि पिछले कुछ दिन से मुझे क्रेविंग्स बहुत हो रही हैं। जब थोड़ा सा उसको इनको देख किया कि वाई क्रेविंग्स हो रही हैं, देन ही सेड कि समटाइम्स आई जस्ट ईट समथिंग डिफरेंट, एंड वो उसमें वही हो जाता है कि जैसे उसमें आपने ब्रेड खा लिया, आपने ऐसी चीज़ें जो कि ही सेड कि हाँ आई नो कि दिस इज़ नॉट राइट, बट समटाइम्स मुझे वो क्रेविंग्स बहुत हाई होती हैं। तो दिस इज़ लाइक आई वाज जस्ट टेलिंग हिम कि जब शुगर की चीज़ आप खा रहे होते हैं कोई भी, तो वो उससे क्रेविंग्स आपकी बढ़ जाती हैं। फिर ये होता है कि ये जो है वो लॉन्ग टर्म का जो आपके इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती हो जाती है, एंड देन हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस होते हैं इसमें। एंड स्पेशली फॉर वुमेन्स हेल्थ एंड एजिंग वेल, जो कि आपको बताया कि स्किन के ऊपर भी इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, तो वो जो है वो भी एक नोन फैक्टर हैं विच वी कंप्लीटली इग्नोर करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो हमने लेबल को तो वैसे बहुत दफ़ा हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा वॉक थ्रू करा देती हूँ कि जैसे कि जब आपको लेबल आप पढ़े ना, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि यू फोकस ऑन एडेड शुगर अंडर टोटल कार्बोहाइड्रेट। सो अगर आप ये देख रहे हैं कि दिस इज़ टोटल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसमें आपको डाइटरी फाइबर जीरो नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ लेबल फॉर मैकरोनी एंड चीज़, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको सर्विंग साइज देखना है। जैसे आप इसका 1 कप सर्विंग साइज है एंड सर्विंग पर कंटेनर इज 2, तो इसका मतलब है कि इस कंटेनर में 2 कप्स हैं। एंड ये जो आपको लेबल की जो ब्रेकअप दिया हुआ है, ये सारा आपका 1 कप के हिसाब से। सो इफ़ यू ईट 1 कप ऑफ मैक्रोनी एंड चीज़, you'll be getting all these 250 calories, and then calories from fat is like 110 calories are coming from fat। फिर इन्होंने पूरा टोटल फैट किया हुआ है, विच इज़ ऑल्सो हमें ऑल्सो इम्पॉर्टेंट होता है, बट जो हमारा फोकस है वो टोटल कार्बोहाइड्रेट है। सो लुक एट दिस हियर, इट्स 31 grams of carbohydrate हैं, which is and zero, sorry what happened is this, I think I hit some wrong button. So it's 0 grams of fiber है plus 5 grams sugar, and this is protein इसमें 5 grams है, which is probably coming from cheese. So the thing with that is कि आपका जो focus होना चाहिए है वो इस सेक्शन के ऊपर, एंड देन ऑफ कोर्स सॉल्ट भी, बट शुगर जो है वो आपका एडेड, यहाँ पर जब ये वो डालते हैं ना तो एडेड शुगर भी इसमें डालते हैं, तो वो बता देते हैं। तो सो एनीथिंग विच इज क्विक गाइड टू परसेंटेज, डीवी परसेंटेज, डेली वैल्यू परसेंटेज जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना, तो 5% और लेस इज लो, 20% और more is high. So if this is like 20%, this is high side. यहाँ पर 10% और ये एक दरमियान में है। यहाँ पर जो जैसे ये सारी चीज़ें हैं 5% और लो, ये आपकी लो साइड के ऊपर आ रही हैं। बट ये जो है ना ये आपको बेसिकली ज़्यादा साइड के ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज दिस इज विटामिन ए एंड सी एंड आयरन कैल्शियम है। और ये वाली जो है ना ये और कम होनी चाहिए। 18% इज़ वेरी हाई, मतलब इज़ हाई, 20% इज़ हाई। सो ये तो आपका हो गया
आपका लेबल, और इसके बाद नीचे जो होते हैं ना, ये तो लेबल है, उसके बाद फिर आपके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नीचे लिखे हुए होते हैं। सो एक और टिप जो कि मैंने इसमें नहीं मेंशन करी है, बट एक और टिप आपको मैं बताऊं कि अगर आपका इंग्रेडिएंट की लिस्ट में देखें, अगर आपके फर्स्ट थ्री इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके शुगर हैं, ठीक है, उसका मतलब है कि वो वो इज़ वेरी हाई इन शुगर, बिकॉज आपको मैंने बताया था कि जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इन ऑर्डर ऑफ जो क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर ऑफ हायर टू लोअर उसमें जाएंगे। तो जो सबसे पहले मेंशन इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सबसे हाई होते हैं। सो अगर जो फर्स्ट थ्री इंग्रेडिएंट्स हैं वो शुगर हैं, तो इसका मतलब है कि शुगर सबसे हाई कंटेंट में है इसमें। सो वो तो इट शुड बी अ बिग नो फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली डायबिटिक्स। सो अच्छा, यहाँ पर स्मार्ट स्वैप अभी हम आपको थोड़ा सा मैं और इसको डिटेल में बताती हूँ। तो जैसे ये जो होममेड ड्रेसिंग्स, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट पुट दिस, होममेड ड्रेसिंग्स जो है उसमें हम स्वैप कर सकते हैं विद प्लेन योगर्ट एंड फ्रूट एंड तहीनी सॉस। आई मीन दिस इज जो है वो आपका होममेड ड्रेसिंग में बहुत हाई शुगर होती है, नॉट जस्ट हाई शुगर बट ऑल्सो इट्स वेरी हाई इन प्रिजर्वेटिव्स, वेरी एंड देन वो एक चीज़ यूज़ करते हैं जो कि उसकी कंसिस्टेंसी को वो थिक थिक जो उसको क्या बोलते हैं, जो थिकनिंग एजेंट्स डालते हैं उसमें, वो भी आपके लिए जो है वो कम से कम होना चाहिए। ये इवन प्लांट बेस्ड मिल्क में भी डालते हैं थिकनिंग एजेंट्स, बिकॉज तो अगर आप वो नहीं डालते तो अगेन वो पैलेटेबल नहीं होता, उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है, और इट हैज़ टू बी पैलेटेबल, तो इसलिए ये सारी चीज़ें डालेंगे। अगर वो जिसमें आपने देखा होगा कि जिसमें बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो फिर बहुत कम लोग, सिर्फ वो जो बहुत ही कॉन्शियस होते हैं वो यूज़ करते हैं। सो अब फिर ये है कि यूज़ डेट, सिनेमन, कार्डमम फॉर स्वीटनेस एंड विजुअल सॉफ्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको जो है वो ये चार्ट और ये इसकी गाइड थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि ये है फ्लेवर्ड योगर्ट है। फ्लेवर्ड योगर्ट जो है या फ्लेवर्ड ओट, कोई भी चीज जिसमें वो कहते हैं कि फ्लेवर्ड होगा, तो इसका मतलब है डेफिनेटली कि इट इज विद शुगर। नाउ यू कैन यूज प्लेन ग्रीक योगर्ट प्लस फ्रूट और डेट पेस्ट। अगेन डेट पेस्ट को जब आप डालेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुल कर डालें, बिकॉज डेट इज अगेन स्टिल शुगर। सो यू कैन ideally, you can add a little bit of vanilla. You can add a little bit of honey. You can add very little of date, but then this one will give you more protein and less sugar, and this one will give you more like a sugar, and then again, even the Greek yogurt with the फ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट भी उसको भी नहीं आप यूज करें तो बेहतर है। समटाइम्स इट्स ओके बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट क्रेव, बट यू कैन मेक योर ओन। जितने भी फ्लेवर ये डालते हैं वो आप वही फ्लेवर आप डाल दें with fresh fruits, so it will be the same thing. Then granola bars जो हैं ये एक बहुत ही बड़ा वो है यहाँ की, this is such a huge industry, not just granola bars but protein bars and all those ones are very high. So ये जो high in sugar, so and not just खाली sugar but um, the ingredient list is so high that you feel कि it's more like I mean इट्स मोर लाइक अ हेल्थ कहना चाहिए कि आपने उसके ऊपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि प्रोटीन बार हैं हाई इन प्रोटीन और वो, बट इन फैक्ट इट्स इंक्रीजिंग आपके शुगर को हाई करते हैं ये। फिर इसमें आपका इसको आप स्वैप करेंगे, ग्रेनोला बार को स्वैप कर सकते हैं होममेड ओट डेट बार्स और आरएक्स बार। तो आरएक्स बार, अच्छा, ये जो मेरा अभी आएगा जो वेबसाइट का वो आएगा जिसमें कि मैं ये सारा लिख रही हूँ, तो उसमें मैंने आप इसमें ऐड ये किया है कि उसमें लिंक्स डाले हैं अमेजोन के ऊपर, जो जो चीज़ें जो है वो आपके लिए हेल्दी होंगी तो वो उसमें सारे उसमें लिंक्स हैं। सो इफ़ यू गो एंड रीड दैट विल बी गुड फॉर यू। सो इफ़ यू वांट टू बाय, यू कैन जस्ट क्लिक दैट लिंक एंड यू कैन बाय फ्रॉम देयर। एंड सो दिस इज बेटर बिकॉज आप यहाँ पर जो है वो इसमें आपको फाइबर भी मिल रहा है। ओट एंड डेट बार अगर आप खुद होममेड की मतलब आप खुद बनाएं तो।
वाइट ब्रेड और रैप्स, ये सारे जो हैं वो अगेन इसमें भी शुगर सारी चीज़ में ऐड होता है। तो यू कैन ट्राई स्प्राउटेड ग्रेन ब्रेड और होल व्हीट pita. You can have like sourdough ब्रेड होते हैं, उसमें relatively कम होता है। अगेन read the ingredients, not all sourdough breads are made equal. There are some जिसमें के ज़्यादा ingredients होते हैं, फिर भी lower glycemic load होता है इसमें, and more nutrients हैं जब आप ये वाली sprouted grains और ये लेते हैं। Now next आपका जो है वो है bottle dressing. Bottle dressings are more like most of them have a lot of ingredients which are not healthy for you. So you go for olive oil plus lemon plus herbs आप उसमें डाल दें, tahini dressing आप बना दें उसमें। And then again इसमें जो है वो आपका इसमें नो कोई एडिड शुगर नहीं है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फैट्स। सो ये जो फैट है तहीनी और इसमें जो वो है, ये तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बिकॉज सेसमी सीड्स इसमें होती हैं which are very good, very healthy. So ये आप कोशिश करें कि ज़्यादा, and then also remember that कि any dressing with lemon or vinegar helps you digest food better also. जैसे कि मैंने आप लोगों को फूड ऑर्डर का बताया था कि हैव योर सैलड फर्स्ट, एंड सैलड में आपकी जब ड्रेसिंग होगी तो वो होगी आपकी with lemon vinegar or olive oil की ड्रेसिंग होगी, so that also helps digest better and आपका again protective layer बनाता है। Then sweetened almond or oat milk. Sweetened almond or oat milk are just not right. Again, oat milk. So I found out that oat milk is more starchy than anything. So try to stick to almond milk. वो भी जो है जिसमें के very few ingredients हैं, वो again it's in the आपको वो उसमें मिल जाएगा लिंक उसका। अनस्वीटन वर्जन्स और होममेड नट मिल्क, अच्छा काफ़ी लोग तो खुद से भी बना सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी गुड, बट द थिंग इज समटाइम्स you don't have that kind of time to do that. If you have time, then homemade is best. एंड देन अगेन इसमें कोई हिडन शुगर नहीं होगी, आपका अपना आपने अपने बनाया हुआ होगा केचप, एंड हाँ ये स्पेशली दी हाइंस एंड वो सारी जो है वो ये सब जो है वो आपका इसमें शुगर होती है। एंड इसमें आपका स्वाद जो होगा वो होममेड टोमेटो चटनी और लो शुगर वर्जन्स। सो बेसिकली होममेड आपने हम लोग तो ज़्यादा वी डू rely on homemade, or we do prefer homemade things, but sometimes अगर आपके को बच्चों को चाहिए ही चाहिए है तो go for low sugar version, or there are some healthier version of ketchup also. And then what else do we have? Now the fruit snacks जो हैं वो ये पैकेट वाले फ्रूट स्नैक्स, ये जिन घरों में ज़्यादा बच्चे और वो हैं उनमें ये ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं फ्रूट स्नैक। और तो इसके बजाय अगर आप ड्राइड मैंगो या कोई भी और फ्रेश फ्रूट या कुछ स्नैक को इस तरह से बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, जो कि आप हेल्दी इंग्रेडिएंट से खुद जैसे कि डेट बॉल्स बना रहे होते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम श्योर के यू ऑल आर वेरी गुड इन दिस, एंड आप लोगों को तो काफ़ी चीज़ें घर के ऊपर आप लोग बनाते हैं, तो यू नो द ऑल द रेसिपीज ऑफ दैट। Then the flavored drinks, vitamin and water, all these. Now this is also, you think they are very healthy, but again, there is some kind of sugars, there is some kind of this thing, because otherwise अगर उसमें कोई वो नहीं है तो nobody will buy that. Basically it's as simple as that. तो infused water and जो homemade flavored water आप बनाएं, herbal tea जो काफ़ी दफ़ा मैंने आपको वो करा है, that is very helpful. And then hydrating without sugar spikes, तो आप हाइड्रेट भी हो रहे हैं साथ साथ, एंड शुगर स्पाइक भी नहीं हो रही है। सो नाउ लेट मी डू अ बिट ऑफ अ क्विज। सो जिसको भी आंसर करना है ना वो जो है अपने आपको अनम्यूट कर लें। सो spot the hidden sugar. Which of these ingredients is a hidden sugar? A, B, or C? Maltodextrin, olive oil, chickpea flour. You can do unmute and then answer this.
Anyone? It's very easy. I think the first one, A. A, yes. You are right. And who's this? Naseem? Naseem, yeah. Because remember Okay. you said that all the fructose and all those, and this word I saw that in there. Yes. So And then also you can see this olive oil cannot be, chickpea flour cannot be yeah, cannot be that right. sugar. So, this is sometimes, it's very obvious. Which drink is most likely to spike your blood sugar? Herbal tea, coconut water, or bottled smoothie? Bottle smoothie. Smoothie? Bottle smoothie, yeah, bottle smoothie. Bottle smoothie, yes. So, yeah, so that is good to know. Now, true or false? Okay, I think, this is actually not that of a good slide because I did put the answer there. But anyway, I will still go through this. Brown rice syrup is a healthy sugar alternative, which is false. Okay. Yeah. So sometimes, like there are so many things are available जो कि आपको समझ में नहीं आता. Up now this part seems healthy. Brown rice, right? But then the syrup is added, that is false. So it has to be false. Yeah, Which that is swap, yeah, which swap is better for hormonal balance? Flavored yogurt, plain yogurt with cinnamon and fruit. I just put I the think the answer in cinnamon. here. I just put the answer in here and I I think was the just, cinnamon. yeah, Oh, that you is right. already give the answer? I didn't saw the answer. Plain yogurt And with cinnamon. yeah, I didn't read Yeah. the answer and I give that. So the thing Yeah, I is, didn't I read was the just answer. Now I'm trying to reading the answer. Uh, I would try plain yogurt with cinnamon. with cinnamon. Yeah, now Yes, you I'm are reading right. that, but I Yes. So I was trying to, when I was doing the transition for the slides, I was trying to do that. Okay, this will come and then this will come and this should not come. Sorry, this is coming to an end. So basically, next time maybe I will be able to do that because all these things take time. And which one sugar swap you will try this week? That's for general questions. So I'm going to end this and I will stop the share and will ask you this last question. Which one swap you are going to do this week? like in place of sugar. I mean, like which In place things we're of gonna swap. whatever one thing Plain that you yogurt, eat. Okay. plain yogurt with cinnamon or plain Greek yogurt, non-fat. Okay, good. Anyone Can I take else? the Greek? Can I take the Greek yogurt? Just the Greek yogurt, if I don't add the fruit or nothing like that. You Because you you sometimes I like can. just the plain. I just like the बिल्कुल plain. बिल्कुल एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट समटाइम्स Okay. आपको जैसे Okay. हमारा आदत है हमें खाने के साथ खाने की यू कैन यूज Right. ग्रीक योगर्ट विद दैट Okay. And I've one more stopped question, using doctor, is the that Indian about yogurt. I've stopped using Indian yogurt in my house. I just go with the plain Greek yogurt, which is non-fat, and it's absolutely fine. I get the protein and all the vitamins also, and राइट the राइट calcium, of course, is there too. राइट राइट एंड Dr. Saab, यास्मीन which cereal we can सॉरी have? सॉरी गो अहेड Yeah, you go ahead, Doctor. You go ahead. अच्छा नहीं मैं बस कह रही थी यास्मीन को कि यास्मीन इंडियन योगर्ट खाने में ठीक है नहीं लें आप बट इट्स गुड फॉर कुकिंग सो आई रियलाइज दैट लाइक वो जो देसी योगर्ट आता है वो कुकिंग के लिए बेहतर होता है कंपेयर टू जो हम यहाँ I की don't Curry, use yogurt in any of my cooking food, except ओ यू when I डोंट make यूज curry. That is once in curry, 6 months. yeah. No, I ओके don't. ओके I don't ओके use in ओके cooking. देन इट्स डिफरेंट बट हम तो बहुत यूज करते हैं मैं भी यूज करती हूँ. We can कोरमा make at आलू home also. चिकन Yogurt को हम घर में भी बना सकते हैं. जी Plain जी yogurt वो घर में बनता है. या मैं बनाती हूँ कभी कभी. हाँ वो बना सकते हैं लेकिन अगेन वही मैं कह रही होती हूँ ना कि ये Yes. सारी चीज के लिए आपको हमें थोड़ा सा आज कल जो होता है वो जल्दी जल्दी के ऊपर हमें वो हो रहा होता है कि वी होता है, कैन right, right. तो सो डॉक्टर साहब, बट मुझे इफ सीरियल के बारे में बात करनी थी जी जी कि बोले which cereal should I take? Sometimes I like to eat cereal in the morning with the skim milk is okay. मेरे बेटे ने एक मुझे लाकर दी थी. I don't remember the name. It was like round था without sugar and it हम्म was tastes good. I like it those one. So हाँ should I take any without sugar? so what
इन दैट जहाँ पर सीरियल का आयल होता है उसमें एक कॉर्नर के ऊपर बहुत सारे वो रखे हुए होते हैं जिसमें काइंड है और उसमें लाइक देयर पोस्ट का आर था, पोस्ट के many थे वो। different brands हैं। या और कंपनी उसमें वाज पोस्ट, या राइट, बट मेक श्योर कि आप उसमें चेक कर लें कि उसमें एडेड शुगर यूजुअली वो नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स यू जस्ट चेक द इंग्रेडिएंट्स, द वन विच हैज गॉट द लीस्ट इंग्रेडिएंट्स वो ले लें आप। सो इट्स काशी के ओके भी टू बहुत समटाइम्स। काशी हैज आल्सो वेरी हेल्दी, जी जी काशी के जी, सीरियल। काशी जी। या एंड देयर आर वो एक ही आपको उसमें सारे हेल्दी वो आपको वो नजर आ जाएंगे उसमें। राइट, और उसमें एक ही डिफरेंट रैक पे पड़े होते सोलैट होता है, काइंड है, एंड देयर आर मेनी अदर। आई थिंक एक वो एलिजाबेथ भी, सम एलिजाबेथ भी था जो कि मैं खुद भी लेकर आई थी, बट नाउ आई डोंट ईट एनी मोर, बट वो ये है एक कि हाँ, अलग सी रेसिपी होती है। एलिजाबेथ के नाम से था कोई, पता नहीं Dr. कोई। Nargis, I have one question. श्योर। Excuse me, Dr. Nargis, I have one question. मैं जी। जब घर में इमली की चटनी बनाती हूँ, मैं हम्म। उसमें ना व्हाइट शुगर डालती हूँ ना ब्राउन शुगर डालती हूँ। मैं गुड़, जगरी गुड़ जो आता है वो डालती हूँ। इज इट ओके? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जैगरी। इट इज गुड। जैगरी जो गुड़ को कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आप उसको डालें और वो ही बेहतर होता है। जितनी हाँ, जिस चीज में हम यूज कर सकते हैं वी शुड बी यूजिंग दैट। I डॉक्टर don't साहब, use white or brown sugar. I use this in my chutney. So डॉक्टर I साहब, just came up with this. I said, let me confirm with you. श्योर। या हम लोग दैट इज। टी में यूज कर सकते हैं, टी के अंदर। इसके आजकल क्यूब्स मिल रहे हैं जैगरी शुगर के, अलमरकज में मिल रहे हैं, और लिखा होता है पंजाबी करके बहुत कुछ है, और हम्म जैगरी के ब्राउन कलर में मिल रहे हैं। तो कैन हम्म। वी पुट इन द शुगर इन द टी? बिकॉज मैं तो नहीं डालती टी में कुछ भी, मेरे हाँ हस्बैंड टी ज्यादा पीते हैं। तो मैं उनसे हाँ, बोलती हूँ कि अलादीन आप प्लीज, आप चीनी की जगह ये एक क्यूब छोटा सा डाल दो, वो बेहतर है। तो मैं तो अलाउद्दीन खैर डालती ही भाई जो नहीं। है जगरी वो, पाउडर बॉटल में भी आता है, राइट, प्लास्टिक पाउडर बॉटल भी में भी आता है वो। जगरी पाउडर आता है, एंड दैट इज ऑल्सो आई थिंक गुड इनफ। Yeah, you ओके, see, the thing is, it is good, but it's still it's sugar. Okay, इट्स अ so शुगर, the राइट। thing is that it's any like a brown sugar हो कुछ भी हो, it's still it's sugar. Honey हो वो भी sugar है, but उसमें थोड़ी added आपको benefits मिल जाते हैं. But that doesn't mean you still have to. Let's say कि अगर आपने sugar का चाय पीना जरूरी है, ठीक है, let's say, then you have to compromise on other things. Then you don't ईट एनी अदर मीट, मतलब आपको डिवाइड करना होता है अपना दिन का वो कि अच्छा कहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना राइट, आपने। राइट, सो देन ईट लेस ऑफ डिजर्ट और जो भी आपका है एक्स्ट्रा शुगर, तो वो आप उसमें ना खाएं। सो दैट वे यू कैन डू इट। लाइक एक कप चाय अगर आप एक कप पी रहे हैं तो चलो ठीक है, वो आपको अच्छे से पी लें, उसमें आप या हनी डाल लें या आप ये जो है वो जैगरी पाउडर डाल लें। पाउडर फॉर्म में आई थिंक वो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज यू जस्ट नो एग्जैक्टली हाउ मच यू आर पुटिंग इन देयर। राइट। लेकिन या वंस डॉक्टर, अगर विदाउट शुगर जब पीते हैं ना चाय, फिर स्टार्टिंग में नहीं अच्छी लगती है। नाउ आई एम सो यूज्ड टू कि मुझे विदाउट शुगर ही मजा आ जाती है। राइट राइट, कॉफी, दैट या इज द कॉफी थिंग, आई नीड सम आपकी शुगर, टेस्ट बट बड्स डेवलप हो जाती हैं फिर उसके लिए। या अब मुझे विदाउट शुगर, अब मेरे हस्बैंड की कभी मैं जरा एक सिप भी ट्राई करती हूँ ना, आई डोंट लाइक इट, आई, ओ माय गॉश, इट्स टू मच। राइट राइट, सही। एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, मैं आप लोगों को फिर से आपको वो कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मेरे ब्लॉग में होगी इसके मुतालिक। और उसमें आपको वो जो है स्वाप के लिए जो आपको लिंक्स हैं वो भी उसमें मिल जाएंगे, तो हेल्दी उसका तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। एंड ऑल्सो जस्ट मे बी मैं डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, मैंने वैसे आप लोगों के साथ शेयर किया था लास्ट टाइम अपना यूट्यूब का, तो आई वुड लाइक कि आप लोग जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड देन मैं अपना सोशल मीडिया जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, देन यू विल बी एबल टू सी माई पोस्ट ऑन दैट। और आज की भी डॉक्टर नरगिस, जैसे ये अलादीन उन्होंने मिस किए हैं, तो ये आज की भी वीडियो का वो उसी में आ जाएगा आपका। प्लीज, या जी जी, तो मैं एक्चुअली उनको अच्छी वही। तरह दिखा सकती हूँ। हाँ, तो अगर नसीम आप आज लोग जो भी आप लोग उसको वीडियो देखें ना जी, पहली दफा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर हाँ हाँ, दें। नॉट दैट आई नीड एनी ओके। एनी फॉलोअर्स, बट जस्ट कि आप लोगों को No, फिर no, no. Of course, हाँ, we're gonna put some remarks. Of course, नो, inshallah.
तो जब भी आप लोगों को मेरा मैं अपलोड करूंगी फिर आपको ऑटोमेटिकली आपके यूट्यूब फीड में आ जाएगा वो। Oh, ठीक है। very good. हाँ। Inshallah. सो आज आज का मैं आप Inshallah, लोगों को Dr. ग्रुप में डाल दूंगी एंड नेक्स्ट टाइम इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू अगर आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो। Okay. ठीक है। ओके Inshallah, Dr. Sir. ओके। ओके, एनी Thank अदर you. Thank क्वेश्चन you और so एनी much. अदर थैंक सजेशन? Thank you. नरगिस थैंक यू Thank you, सो Dr. मच। Nagis. Thank you, डॉक्टर Munira. नरगिस जी डॉक्टर यस। नरगिस Oh, एक Sultana. पूछना था कि जैसे ये सिरप और वो भी आपने बोला ना तो मेपल सिरप भी एज मतलब वो भी इतना ही वो है कि शुगर को हाँ कुछ रिप्लेस कर सकता है और नॉट? जी हाँ, जी, pancake के दैट्स अ साथ गुड अच्छा लगता क्वेश्चन। सॉरी, गुड क्वेश्चन आपका मुनीरा। बिकॉज मेपल सिरप जो है वो यस ऑफ कोर्स इट डज रिप्लेस, इट कैन रिप्लेस शुगर, बट मेक श्योर कि मेपल सिरप जो आप लें तो द ब्रांड ऑफ दैट यू आर टेकिंग और जी द वो बहुत रिलायबल होना चाहिए है, ऑर्गेनिक मेपल सिरप, ओके द ओरिजिनल वन, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ मेपल सिरप जो कि जस्ट लाइक वो ओरिजिनल नहीं है। तो उसमें भी जो है वो आपको ओके सही वाला चूज करना है। वही मैं देख रही हूँ कि कौन सा है लेकिन You डॉक्टर have a साहब brand name, Dr. Nargis? कोई? वो मिसेस आंट का है ना, मिस आंट समथिंग लाइक दैट मिस, Aunt, लेकिन वन that's no, I don't think that's the right नहीं one. ये मेरे पास यही है ऑर्गेनिक ही है ये क्रिकलैंड के जो ये ज्यादातर उसमें मिलती है ना आई थिंक ये हम इसको यूज कर दिखाइएगा रहे मुझे, हैं इसको मुझे दिखाइएगा। एक मिनट मैं थोड़ा सा अपना वो कर दूं इस और तरह इसका से कैसे इंग्रेडिएंट्स दिखाऊं कि पढ़िएगा। आपको लगे Oh, this is a big ये maple वाला है syrup का। Okay, now ये can वो you? हमारी छोटी Yeah. बहन है वो उसको अच्छा, उसमें Kirkland है। ये फ्रेंच टोस्ट और वो बनाते हैं तो शुगर की जगह इसको हाँ, ये डालते अच्छा हैं आप टर्न मेपल करें सिरप, इसको, ओके। टर्न करें इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा जरा। इसका है न्यूट्रिशन फैक्ट है अबाउट If you just show me 33 to that 7 ingredient, मुझे नजर आ जाएगा कि कितना, just the size of अच्छा ingredients. मैं इसको थोड़ा सा कैमरे को मैं इसका क्या हुआ? क्या बोल रहे? सॉरी। मेरे कैमरे को हम्म। मैं थोड़ा सा वो कर क्या करना है मुनीरा आपा? जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं ये वो इनको हम्म। ingredients थोड़ा सा आप इसको देख टिल्ट सकते कर हैं दीजिएगा, डॉक्टर हाँ नरगिस हाँ थोड़ा टिल्ट कर दे। और मनीरा आपको बोलना होगा बिकॉज देन नाउ आपकी न्यूट्रिशन पिक्चर आएगी। ओके नहीं यू हैव टू अच्छा से नहीं तो ये समथिंग। मैंने वो किया है आपको ये नहीं नजर आ रहा है हाँ शुगर फैक्ट्स न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स मुझे नजर नहीं अबाउट आ रहे हैं। मुनीरा आपा सही नहीं आया है, सही नहीं। ओके अच्छा तो मैं वो करती हूँ कि इसमें है इसका पिक्चर ले ले, पिक्चर लेके भी फॉरवर्ड कर दे, ओके आप यहाँ ये पिक्चर ज्यादा लेके सही। कर सकते हो ना। अच्छा मनीरा ये जस्ट ये बता दें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। ओके ये इंग्रेडिएंट्स ये इसी में न्यूट्रिशन फैक्ट में होंगे या उसके क्या उसके अच्छा नहीं बराबर सॉरी होते हैं, उसके ये बैक अलग साइड होते पे हैं, फैक्ट के अंदर नहीं या होंगे। ये है प्योर नहीं ये है इंग्रेडिएंट्स इसके हैं प्योर ऑर्गेनिक मेपल सिरप प्योर ओनली वन ठीक प्योर है। ऑर्गेनिक ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हाँ ये Only one ingredient, yeah. देखें ये नजर आ रहा है आपको जी 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 जी। ओके, सो that's very good. Yeah, this is what we are looking for, just one pure organic maple syrup. Yeah. हम्म हम्म Yeah, I'm gonna तो buy मैंने that. कहा कि कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए इसको यूज करती हूँ वो मेरी ग्रैंड डॉटर को तो जब भी वो फ्रेंच टोस्ट बना देते हैं तो इसको उसमें यही डालते हैं उसको ये लेकिन पसंद है। हाँ डॉक्टर साहब वंस इन अ वाइल अगर हमने ये यूज करा, जैसे मैंने कभी मैं मैकडोनल्ड का इतना नहीं लेती हूँ, तो बेबी आई थी मेरी छोटी, तो मैंने उसके लिए मंगवाया पैनकेक, तो मैंने भी थोड़ा सा सिरप डाल के वो एक पैनकेक खा लिया इतने टाइम के बाद, तो इट्स ओके राइट, वंस इन अ वाइल फॉर लॉन्ग, लेकिन हमेशा कंटिन्यूटी नहीं रखते हम लोग इसको। एक्चुअली राइट, कोशिश यही करें कि हाँ, वंस इन अ वाइल इज नथिंग इज गोइंग टू हर्ट यू अगर आप वंस इन अ या वाइल कर रहे हैं। बहुत ही एंड लॉन्ग ऑल्सो टाइम के बाद। पैनकेक को भी कोशिश करें कि अगर थोड़ा सा उसमें हेल्दी वो डाल दें, मे बी आलमंड फ्लावर से आप पैनकेक तो बना इट लें। वाज अ रेडीमेड था ना, मैं ओ गारवा से रेडीमेड, मंगा लिया था। ओ हाँ, मैं घर मैकडॉनल्ड्स, में ही नहीं ओके। बना रही थी।
तो मैंने अच्छा जरा सा डाला उसके ऊपर, बटर डाला, और ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा पूरा वो डाल दिया, छोटा सा मैंने थोड़ा सा डाला, हल्का हल्का लेकिन कि टेस्ट नसीम के लिए। नसीम जी, प्रोटीन पैनकेक मिक्स भी मिलता है आरडी में, अच्छा, राइट हम वो लोग भी वो राइट यूज देखना। करते हैं, प्रोटीन सुल्ताना पैनकेक प्लीज, मिक्स। कैन यू सेंड मी द पिक्चर इफ यू डोंट माइंड, ओके, सुल्ताना? आई विल। तो मैं या अलग से भेजूंगी। प्लीज प्लीज, आपने मेरा ओके नंबर ले गुड लिया, रिमेम्बर हाँ हाँ, आई मेरे गेव यू पास माय है। नंबर एंड एवरीथिंग? यस यस यस। ओके, ओके दैट साउंड्स गुड। थैंक यू डॉक्टर ओके, ओके थैंक यू थैंक यू सो एवरीवन, मच एवरीवन, थैंक आप यू लोगों याली के साथ मदद, में आने का मंदिरा, शुक्रिया। याली मदद, थैंक यू याली थैंक मदद, यू। याली मदद, ओके सुल्ताना, रेशमा, यारी मदद। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज। एवरीवन। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर नरगिस, अभी अभी आप मेरे साथ वो करेंगी या फिर लेटर ऑन? मैं आपसे अभी अभी कर लेती हूँ। हाँ हाँ, इफ यू तो हम यहाँ से मीटिंग से लीव कर लेते हैं और फिर वो हाँ करते मैं आपको कॉल करती हूँ। हैं। ओके, ओके थैंक यू। ओके ओके अल्लाह ओके बाय। अल्लाह हाफिज।